हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हमारे चारों ओर कोलाइड के बारे में। हमारे चारों तरफ से कौन कौन से कोलाइड हैं इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आज की हेडिंग है हमारे चारों ओर कोलाइड। तो ध्यान दीजिए, दैनिक जीवन में हमारे संपर्क में आने वाले अधिकतर पदार्थ कोलाइड होते हैं। तो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो हमारे संपर्क में है, टच में है, उसमें अधिकतर पदार्थ क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। जैसे देखें, हमारा भोजन, पहनने वाले वस्त्र, हमारे इस्तेमाल में आने वाले लकड़ी का फर्नीचर, हमारा घर, पढ़ने वाले समाचार पत्र मुख्यतः कोलाइड से निर्मित होते हैं। ठीक है, कुछ रोचक और उल्लेखनीय कोलाइडों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। यहाँ देखें कोलाइडों के कौन कौन से उदाहरण हैं। पहला है आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग जो है, हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को प्रकटित करते हैं और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो यह भी आप देख रहे हैं कि यह भी कोलाइडों का उदाहरण है। आकाश का नीला दिखना भी किसका उदाहरण है? कोलाइड का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण, जो हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण हैं, वे हमारी आंखों तक पहुँचने वाले प्रकाश को क्या करते हैं? प्रकटित कर देते हैं, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा देखें, कोहरा, धुंध एवं बरसात। जब हवा की बहुत बड़ी मात्रा, जिसमें धूल के कण होते हैं, अपने ओसांग के नीचे ठंडी हो जाती है, तो हवा की नमी इन कणों पर संघनित हो जाती है और इन्हें बिंदुक बना लेती है, जिसे क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। ठीक है, तो जब हवा की बहुत बड़ी मात्रा, जिसमें धूल के कण होते हैं, अपने ओसांग के नीचे ठंडी हो जाती है, अपने ओसांग के नीचे ठंडी हो जाती है, तो हवा की नमी इन कणों पर संघनित हो जाती है और बिंदुक बना लेती है। ये बिंदुक कोलाइडी प्रकृति के होने के कारण हवा में धुंध या कोहरे के रूप में तैरते हैं। ठीक है, तो जो बिंदुक बनता है वह कोलाइडी प्रकृति का होता है, जिसके कारण वह हवा में धुंध या कोहरे के रूप में तैरते हैं। बादल हवा में निलंबित जल के बिंदुकों से बने एरोसॉल होते हैं। बादल क्या होते हैं? बादल हवा में निलंबित जल के बिंदुकों से बने एरोसॉल होते हैं। ऊपरी वायुमंडल में संघनन के कारण जल के कोलाइडी बिंदुक और बड़े हो जाते हैं। तो ऊपरी जो वायुमंडल होता है उसमें उनका संघनन हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कोलाइडी बिंदुक और बड़े हो जाते हैं, जब तक कि वे बरसात के रूप में नीचे न आ जाएं। ठीक है, तो आपस में जुड़ते रहते हैं, संघनन होता रहता है, जिससे वो बढ़ते रहते हैं और वह तब तक बड़ा होते रहते हैं जब तक कि बरसात के रूप में नीचे न आ जाएं। कभी कभी दो विपरीत आवेशित बादलों के मिलने से भी बरसात होती है। ठीक है, तो जब अलग अलग आवेशित बादल होंगे, आपस में मिल जाएंगे, उनका वेट बढ़ जाएगा, जिससे बारिश होने लगेगी। तो कभी कभी दो विपरीत आवेशित बादलों के मिलने से भी बरसात होती है। विद्युतीकृत धूल को फेंक कर, देखें ध्यान से, विद्युतीकृत माने चार्ज वाला, विद्युतीकृत धूल को फेंककर या बादलों के विपरीत आवेश वाले साल को वायुयान की सहायता से स्प्रे करके कृत्रिम बरसात कराना भी संभव है। तो आप देख रहे हैं, कृत्रिम बरसात भी आप करा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विद्युतीकृत धूल को फेंककर या बादलों के विपरीत आवेश वाले साल को वायुयान की सहायता से स्प्रे करके कृत्रिम बरसात कराना भी संभव है। तो आपको अगर पता चल जाए कि जो बादल है उन पर कौन सा आवेश है, तो उसका विपरीत आवेश जो है आप जो है स्प्रे करेंगे, तो उससे विपरीत आवेश वाले धूलों को स्प्रे करना पड़ेगा एरोप्लेन की सहायता से, जिससे कृत्रिम बरसात कराना भी संभव है। ठीक है, तीसरा आप देखें, खाद्य सामग्री में कोलाइड क्या क्या आता है खाद्य सामग्री के रूप में? दूध, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, फलों का रस आदि, ये सभी किसी न किसी रूप में कोलाइड ही होते हैं। रुधिर देखें, रुधिर एल्ब्यूमिनाइड पदार्थ का कोलाइडी विलयन है। रुधिर क्या है? एल्ब्यूमिनाइड पदार्थ का कोलाइडी विलयन है। फिटकरी यह फेरिक क्लोराइड के विलयन का रक्तस्राव को रोकने का कार्य रुधिर के स्कंदन से बनने वाले थक्के का कारण होता है, जो खून के बहने को रोकता है। तो आप देख रहे हैं, रुधिर भी क्या है? एक कोलाइड है। रुधिर जो है एल्ब्यूमिनाइड पदार्थ का कोलाइडी विलयन है। फिटकरी और फेरिक क्लोराइड का विलयन रक्तस्राव को रोकने का कार्य रुधिर के स्कंदन से बनने वाले थक्के के कारण होता है, जो खून के बहने को रोकता है। मृदा देखें, उर्वरा मृदा जो उपजाऊ मिट्टी है, उर्वरा मृदा कोलाइडी प्रकृति की होती है, जिनमें ह्यूमस रक्षक कोलाइड की तरह कार्य करता है। तो जो उर्वरा मृदा है, उपजाऊ मिट्टी है, वह कोलाइड प्रकृति की होती है, और जिसमें ह्यूमस जो है वह रक्षक कोलाइड की तरह कार्य करता है।
कोलाइड प्रकृति के कारण मृदाएं नमी और पोषक पदार्थों को अधिशोषित करती है। तो आप देख रहे हैं कि कोलाइड प्रकृति के कारण ही जो मृदाएं होती हैं वह नमी और पोषक पदार्थ को अधिशोषित करती हैं। ठीक है, छठवां देखें डेल्टा का बनना। नदी का जल मृदा का कोलाइडी विलयन बन जाता है। नदी का जल जो है वह मृदा का कोलाइडी विलयन बन जाता है। नदी का जल मृदा का कोलाइडी विलयन बन जाता है। समुद्र के जल में बहुत सारे वैद्युत अपघट्य होते हैं। जो नदी का जल होता है वो क्या बन जाता है, मिट्टी के कारण कोलाइडी विलयन बन जाता है। और जो समुद्र का जल होता है उसमें बहुत सारे आयन होते हैं, बहुत सारे वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो जब नदी का जल जो है वह समुद्र के जल से मिलता है, ठीक है, जब नदी का जल समुद्र के जल से मिलता है तो नदी का जल समुद्र के जल से मिलता है तो समुद्र के जल में उपस्थित वैद्युत अपघट्य मिट्टी के कोलाइडी विलयनों को अस्कंदित कर देता है। ठीक है, मिट्टी के कोलाइडी विलयनों को क्या करेगा, अस्कंदित कर देता है, जिससे यह जम जाता है तथा डेल्टा बन जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नदी में मिट्टी का कोलाइडी जल है वह जब समुद्र के जल से मिलेगा तो जो समुद्र के जल में पाया जाने वाला विद्युत अपघट्य है वह उसको क्या करेगा, अस्कंदित कर देगा, जिससे यह जम जाता है और डेल्टा बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे चारों ओर कोलाइडों के बारे में, जिसमें हमारे दैनिक जीवन में चारों तरफ कोलाइड होते हैं। जैसे हमारा भोजन, पहनने का वस्त्र, इस्तेमाल होने वाली लकड़ी, फर्नीचर, हमारा घर, पढ़ने वाले समाज, छत पथ, ये सब कोलाइड से बने हुए हैं। इसके अलावा आपने देखा आकाश का नीला रंग भी कोलाइड के कारण है, कोहरा, धूल, बरसात भी कोलाइड के कारण होता है, खाद्य सामग्री भी कोलाइड है, रुधिर, मृदा, डेल्टा बनना, ये सब कोलाइडों के कारण ही संभव है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।